ठाकुर भक्ति विनोद, जैसे हम सुबह आज श्रील प्रभुपाद के प्रवचन में सुन रहे थे, जिस परंपरा में हम लोग को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस परंपरा के एक महान आचार्य तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचे चौथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला समाप्त करने के बाद 200 साल के अंदर ही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उनका आंदोलन लगभग लुप्त हो गया था। चैतन्य महाप्रभु की महान शिक्षाओं को तिरस्कृत किया जाने लगा था, सामान्यतया जो भी समाज के सज्जन लोग थे उनके द्वारा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का गलत प्रकटीकरण हो रहा था, तथाकथित उनके अनुयायियों के द्वारा, जो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं कर रहे थे। बहुत सारे अपसंप्रदायों के रूप में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का लोप हो गया था। ऐसे समय में भक्ति विनोद ठाकुर को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजा गया भक्ति विनोद ठाकुर को उनके इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए, उसको सराहने के लिए हम भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एक बहुत अनूठा क्रम है, बहुत अनूठी घटनाएं हैं जो सामान्य नहीं है, और जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ठाकुर भक्ति विनोद वो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए भेजे गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव 1838 में एक उलानगर नाम का एक गांव था, बहुत पुराना गांव है ये, और बहुत धनी परिवार में उनका जन्म हुआ, दत्ता परिवार। तो उनका नाम रखा गया केदारनाथ, और उनको अपने बचपन में से ही रामायण, महाभारत ये सब सुनने की बहुत आतुरता रहती थी, वो उसके आकर्षित होते थे ये सुनने के लिए। यद्यपि उनके परिवार में भक्ति का कोई, कृष्ण भक्ति का कोई विशेष माहौल नहीं था, इसलिए आगे चलकर उनको प्रहलाद के साथ उनकी तुलना की जाती थी। जैसे परिवार प्रहलाद दैत्य परिवार में जन्म हुए, ऐसे ही ठाकुर भक्ति विनोद का जो परिवार था, देवी उपासक और मुख्य रूप से सेक्युलर, पूरा जो उनके परिवार का परिवेश था वो सेक्युलर था। उनकी पूरी जो लालन पोषण हुआ वो एक ऐसे ही माहौल में हुए, और इसी प्रकार से वो आरंभ के समय में बाह्य रूप से एक सेक्युलर पर्सन, यानी कि धर्म निरपेक्ष, इस तरह से। तो 7 साल की आयु में उन्होंने बंगाली और मैथमेटिक्स के पढ़ाई के अंदर बहुत उत्तम स्तर से पढ़ाई करना शुरू किया,
और 8वें साल में उनके बड़े भाई, उनके मामा का देहांत हुआ। फिर उसके बाद उनके 2 छोटे भाइयों का देहांत हुआ। और जो उनका जो पूरा माता के परिवार की तरफ बहुत बड़ा धनी परिवार जो था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। जो ज़मीन उनको दी गई थी वो सब वापस ले ली, और इस तरह से अभी वो एक बहुत गरीबी की दिशा में परिस्थिति में उनका परिवार पूरा आ गया। तो ये सब देख कर के 8 साल की आयु में ही उनके मन में ये प्रश्न खड़े होने लगे कि आखिर ये जगत क्या है, ये हम कौन हैं। फिर उनकी माँ ने 12 साल में उनका विवाह कराया, और कुछ समय बाद उनके एक अंकल आए और उनको कलकत्ता लेके गए पढ़ाने के लिए। और वहाँ पर उन्होंने हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्कूल के अंदर वो पढ़ाई शुरू की, विशेष रूप से अंग्रेजी की पढ़ाई। बहुत अच्छा, ये उस समय इंग्लिश पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी ब्रिटिश लोग के समय के अंदर। और उन्होंने उस स्कूल में बहुत उत्तम स्तर की अंग्रेजी सीखी और धीरे धीरे हम उसको पढ़ाना भी शुरू किया। और ऑनर्स में उन्होंने एग्ज़ाम पास किया, मेडल पास प्राप्त किया। और 12 साल की आयु से उन्होंने अभी आर्टिकल्स और बुक्स लिखना आरंभ कर दिया, 12 साल की आयु से। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध लिटरेरी गैजेट एक था कलकत्ता के अंदर, उसमें उन्होंने 2 प्रसिद्ध कविताएं लिखी, पोरिएड, जिसमें पोरस और अलेक्जेंडर के युद्ध को उन्होंने कविता में रूप में प्रस्तुत किया, और ये बड़ी प्रसिद्ध हुई। उनकी 12 वॉल्यूम के अंदर इसको लिखने की इच्छा थी, लेकिन ये 2 वॉल्यूम इसके वो लिखे। फिर उसके बाद उनका कॉलेज का जीवन आरंभ हुआ, और कॉलेज के समय में उन्होंने विशेष रूप से अपना समय व्यतीत किया पाश्चात्य फिलोसोफर्स को पढ़ने के लिए। और संसार के जितने भी अलग अलग प्रमुख धर्म हैं उनकी शिक्षाओं को अध्ययन करने में उन्होंने अपना समय लगाया, बाइबल, कुरान। और इस कॉलेज के समय में वो कलकत्ता में अलग अलग जगह जाते और व्याख्यान देते इन सब टॉपिक्स के ऊपर, सेक्युलर टॉपिक्स के ऊपर। और वो प्रसिद्ध होने लगे, एक बहुत बड़े तर्कशास्त्री, एक बहुत बड़े डिबेटर के रूप में। फिर 19 साल की आयु में उनका पहला जॉब उन्होंने स्वीकार किया। वो जानबूझ करके उन्होंने बिजनेस इत्यादि नहीं किया, क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ता है, धोखाधड़ी कुछ करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने अध्यापक का जॉब स्वीकार किया। 19 साल की आयु में उन्होंने पहला अपना टीचिंग जॉब लिया उसी स्कूल में, हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्कूल में, 15 रुपये महीने की सैलरी पर। और वो पैसा बहुत कम पड़ता था, बहुत गरीबी थी घर में, तो उनकी माँ को उनके सोने का हार भी बेचना पड़ा घर चलाने के लिए। फिर 1858 में, यानी 20 साल की आयु में, उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ कि उनके दादाजी बहुत बीमार हैं, नहीं, दादाजी इस संसार को छोड़ने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि मरने से पहले उनको मिले। तो वे अपनी पत्नी और माता के साथ गांव में गए उनसे मिलने के लिए। और जब उन्होंने वहाँ पर गए तो देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिस्तर पे बैठे हैं। और उनके दादाजी एक विशेष व्यक्ति थे, हमेशा हरि नाम में तल्लीन रहते थे। बहुत सारे सदस्य भक्त नहीं थे, लेकिन वो एक विशेष व्यक्ति थे। तो वो निरंतर हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे। और ये जो घटना है वो भक्तिविनोद ठाकुर अपनी स्वलिखित जीवनी में इस प्रकार से बताते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया जब वहाँ पहुँचे, और उन्होंने ये उनसे कहा, मेरी मृत्यु के बाद तुम इस जगह पर
इस स्थान में, इस जगत में बहुत ज़्यादा घूमते मत रहना। जो भी कार्य तुम्हारे लिए है, तुम्हें करना है, 27 साल की आयु तक तुम सबको कर लोगे। मुख्य कार्य तुम्हारा तब तक हो जाएगा, एक महान वैष्णव बनोगे। मैं तुम्हें अपनी आशीर्वाद देता हूँ। और कहते ही वो प्राण छोड़ दिए और उनके शीश से प्राण निकल गए। फिर उसके बाद वो कटक अध्यापन के कार्य के लिए ट्रांसफ़र होते गए। कटक, भद्रक, वहाँ पर फिर हेडमास्टर बन गए। 45 रुपीज़, 45 रुपये महीना उनको मिलने लगा। और फिर उनको एक पत्र मिला, उनकी अभी अगला उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला मिदनापुर में एक स्कूल के अंदर एक हेडमास्टर के रूप में। वहाँ पर उनको पहली बार चैतन्य चरितामृत पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि वहाँ पर मिदनापुर के अंदर एक जातिगत वैष्णव पंडित था उस जगह पर जहाँ वो रहते थे। और वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में उनको बताया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से प्रचार किया। तो वहाँ से उनको इच्छा हुई कि मैं भी चैतन्य चरितामृत पढ़ूँ। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया चैतन्य चरितामृत की प्रति को प्राप्त करने का, लेकिन उनको कहीं पर भी नहीं मिली। उनकी आशा थी कि यदि मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ूंगा तो मुझे बहुत सुख प्राप्त होगा, लेकिन उस समय में वैष्णव पुस्तकें छपती ही नहीं थी। इतनी खराब हालत थी कि उनको कोई पढ़ता ही नहीं था वैष्णव लिटरेचर को। फिर 1861 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनका एक छोटा सा बालक था 10 साल का। उनकी माँ ने बच्चे को बड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत वृद्धा थी तो बहुत मुश्किल होती थी। तो उसके बाद में उनकी माँ के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया श्रीमती भगवती देवी से, जो एक वैष्णवी थी। फिर 1863 में 38 में जन्म हुआ था, ठीक है, 58, 20 साल और 25 साल। 25 साल की आयु में उन्होंने 2 कविताएं लिखी, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस कैलकाटा रिव्यू नाम का एक पब्लिकेशन था, उसमें ये पब्लिश हुई। और उनका बहुत प्रसिद्धि फैलने लगी कैलकाटा के अंदर एक बड़े ही लर्नेड व्यक्ति के रूप में। और फिर अभी उनकी पोस्टिंग जो है अभी जज कोर्ट के अंदर एक हेड क्लार्क के रूप में हो गई और उनको भी 150 रुपये मिलने लगा। 1866 में उन्होंने लॉ का एग्ज़ाम पास कर लिया और 27 साल की उम्र में वे डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बन गए। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य में जो भी इंडियंस जो मैक्सिमम पोस्ट प्राप्त कर सकते थे वो उन्होंने प्राप्त की। फिर उनकी जो महती इच्छा थी वृंदावन जाने की, उसी साल वो प्रथम बार वृंदावन, मथुरा, प्रयाग, काशी ये सब जगह पर भ्रमण के लिए गए। और 1868 में पहली बार उनको चैतन्य चरितामृत की प्रति प्राप्त हुई, जब उनकी पोस्टिंग डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में दिनाजपुर में हुई थी। 30 साल की आयु में उनको ये चैतन्य चरितामृत की कॉपी प्राप्त हुई। तो उसके विषय में अपनी स्वलिखित जीवनी में वो वृत्तांत लिखते हैं, जब मैंने पहली बार चैतन्य चरितामृत को पढ़ा तो मुझे चैतन्य महाप्रभु में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। दूसरी बार पढ़ने पर मुझको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई पंडित है ही नहीं। तब मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि वो इतने महान पंडित हैं
उन्होंने भगवत प्रेम को इस महानतम स्तर तक प्रकट किया, तो ये कैसे संभव है कि वो कृष्ण की पूजा करने की संस्तुति करते हैं जिनका चरित्र ही प्रश्न में है। तो ऐसी स्थिति थी उस समय के समाज की, और उनका भी इसी प्रकार का विचार था कि कृष्ण तो, उनका तो चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। तो उनको ये संशय हुआ कि चैतन्य महाप्रभु तो इतने बड़े पंडित हैं इतने, लेकिन ये कैसे कृष्ण की पूजा करने वो कहते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, शुरू में तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इसको देख कर, सुन करके लेकिन मैंने जब इस पर गहराई से चिंतन किया, बाद में मैंने भगवान से प्रार्थना की बहुत विनम्रता से, हे भगवान इस रहस्य को आप खोलिए। तो फिर भगवान की कृपा जो असीमित है, मेरी उत्सुकता को और मेरी विनम्रता को देखकर कुछ ही दिनों में अपार कृपा मुझे प्राप्त हुई और मुझे बुद्धि प्राप्त हुई, जिससे मैं समझ पाया कृष्ण के सत्य को, कि कृष्ण का सत्य बहुत गहरा है और बहुत रहस्यात्मक है। वो वास्तव में कृष्ण भगवत तत्व विज्ञान का परम सिद्धांत है। इस समय से मैंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया। मैं निरंतर नियमित वैष्णव पंडितों से, वैरागी वैष्णव पंडितों से वार्तालाप करने का प्रयास करता और वैष्णव धर्म के विषय में अनेक तथ्य मुझे जानने को मिले। मेरे बचपन में ही वैष्णव धर्म में श्रद्धा का बीज मेरे हृदय में प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी वो अंकुरित होने लगा। आरंभ से ही मुझे अनुराग अनुभव होने लगा। जब चैतन्य चरितामृत उन्होंने पढ़ी तो उनके हृदय में वो लिख रहे हैं कि उनको अनुराग, तो हम देखते हैं कि रागानुगा भक्ति के अंदर भक्त की श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ रूप से उत्पन्न होती है। हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर तो नित्य सिद्ध हैं, लेकिन उनके बाह्य रूप से जो जीवन है उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही उनको चैतन्य महाप्रभु का संपर्क हुआ तो बहुत तीव्र गति से उन्होंने उस अनुराग को अनुभव करना शुरू किया, और ये बहुत आश्चर्यजनक था। दिन रात मुझे कृष्ण तत्व के पढ़ने की इच्छा रहती। ये भक्तिविनोद ठाकुर की खुद के वचन हैं। फिर आगे तो थोड़े समय में उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो उनके हृदय के भावनाएं हैं वो व्यक्त किए, और इस कविता का नाम था सच्चिदानंद प्रेमालंकार। इस समय से उनका नाम सच्चिदानंद उनको कहने लगे लोग। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक समय तक उनकी ये सब जो स्वाभाविक भावना है उनको रोक करके रखा था, और एक समय आने पर वो प्रकट होनी शुरू हुई। क्यों रोक के रखा था? क्योंकि ब्रिटिश राज में एक जाने माने हस्ती के रूप में उनका स्थापन पहले होना था, क्योंकि उनके आविर्भाव से जो समाज के अंदर बड़े स्तर पे पूरे संसार के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित होना है, तो जो भी उस समाज के बड़े चढ़े लोग हैं उनके अंदर उनके प्रति एक सम्मान की भावना को विकसित होना होगा, जिससे वो भक्तिविनोद ठाकुर की बातों को गंभीरता से लेंगे। तो इसलिए पहले का जो उनका जीवन है वो ऐसा जीवन है जिसमें वो उस समय के जो बुद्धिमान पढ़े हुए लोग हैं उनके सम्मुख उनका एक सम्मानजनक स्थिति स्थापित हुई। तब तक चैतन्य महाप्रभु की प्रति आकर्षण बाह्य रूप से उनके जीवन में प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करने वाले लोगों को बहुत ही थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास माना जाता था। तो पहले उनका समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में
स्थापन हुआ और फिर उनका परिवर्तन हुआ भक्तिविनोद ठाकुर का चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में। तो 1869 में उन्होंने एक प्रवचन दिया दिनाजपुर में, अभी वो डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, है ना। तो एक प्रवचन उन्होंने दिया जिसमें पूरे भारत के सज्जन लोग जो धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हैं, ऐसे बड़ा सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में उन्होंने एक प्रवचन दिया। इसमें अनेक ब्रिटिशर्स लोग भी आए थे और उनका ये जो प्रवचन था बाद में ये एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ और ये पुस्तक का नाम था दी भागवत, इट्स फिलॉसफी, इट्स एथिक्स एंड इट्स थियोलॉजी, जिसके अंदर उन्होंने जो सेक्टेरियन व्यू है धर्मनिरपेक्ष, जिसमें कि धर्म को एक निम्न स्थान पे माना जाता है, उसको उसकी भर्त्सना उन्होंने की। और सेक्टेरियन व्यू क्या है धर्मनिरपेक्ष की, ये धर्म जो है ना लड़ाई कराता है, लोगों के बीच में लड़ाई होती है धर्म को लेकर। तो उन्होंने इस विचार की भर्त्सना की। उन्होंने धर्म कैसे यूनिवर्सल है, धर्म अगर वास्तव में समझा जाए तो वो लड़ाई नहीं, वो वास्तव में सबको मिलाने का एकमात्र तरीका है। ये उन्होंने उस अपने व्याख्यान में स्थापित किया और इसको सुनकर के वो जो सभी लोग थे वो बहुत प्रशंसा किए कि पहली बार उन्हें धर्म कैसे वास्तव में सबको जोड़ सकता है, ये चीज़ उनको समझने को मिली। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो चला आ रहा है हमारी इस परंपरा के अंदर, कि ये जो धर्म है वो कोई एक सेक्टेरियन व्यू नहीं है, केवल एक पंथवादी नहीं है कि एक पंथ के लोगों का मान्यता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तविक धर्म संपूर्ण मानव समाज के लिए है और इसीलिए वो संपूर्ण मानवता को जोड़ने वाली एक कड़ी है। हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी इसी प्रकार प्रस्तुतिकरण किए और इसीलिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि भगवान जो है वो किसी भगवान या जो ये भागवत फिलॉसफी है वो किसी एक पंथ की नहीं है। वैष्णव फिलॉसफी वो केवल एक पंथ की नहीं है, एक ग्रुप की नहीं है, बल्कि वो तो संपूर्ण मानव समाज के लिए है, बल्कि सभी आत्माओं के लिए है। तो इस व्याख्यान के अंदर उन्होंने पहले इस बात को स्थापित किया, फिर उन्होंने भागवतम की जो दर्शन है उसकी महानता को स्थापित किया और फिर उन्होंने अंत में कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वो कैसे बड़ी गुह्य हैं, इस बात को उन्होंने उस अपने व्याख्यान में रखा, है ना। क्योंकि सामान्यतया लोग जो हैं कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, बल्कि उनकी भर्त्सना करते थे। तो अभी उन्होंने ये स्थापित किया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कैसे खुद भी वो उसी प्रकार के प्रचार से प्रभावित थे एक्सटर्नली, बाह्य रूप से, लेकिन अभी वो खुद अपने जीवन में दिखा रहे हैं कि हाँ मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार से उन्हीं की तरह के सोचने वाले लोग, बुद्धिजीवी वर्ग को उन्होंने ये संदेश दिया, ये सिखाया कि आप ऐसा मत सोचिए, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं परम शिक्षाएं हैं। फिर 1871 में वो पुरी में उनका ट्रांसफ़र हो गया और पुरी में जाकर के अभी उन्होंने वो चीफ मजिस्ट्रेट बने और वहाँ पर उन्होंने गोस्वामियों के दर्शन को पढ़ना, उनकी पुस्तकों को पढ़ना विशेष रूप से आरंभ किया। और वहाँ पर उन्होंने 2 कविताएं लिखी अंग्रेजी में जो बहुत फेमस हैं, जिसके कुछ स्टैंजास इस प्रकार हैं। He reasons ill who tells that Vaishnavas die. When thou art living still in sound, the Vaishnavas die to live, and living try to spread a holy life around. There rests my soul from matter free, upon my lover's arms, eternal peace and spirit's love are all my chanting charms.
तो पुरी में पहले साल में ही ब्रिटिश सरकार ने उनको जगन्नाथ मंदिर का कार्यभार संभालने का जिम्मा भी दिया, और उन्होंने उनके प्रयास से जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी बुरी करप्शन इत्यादि कार्य भी होते थे, पंक्चुअलिटी नहीं थी, ये सब उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया। और जैसा आज हमने सुबह की कक्षा में सुना, वहीं पर रहते हुए पुरी के पास के गांव में ये जो एक तथाकथित अवतार था ढोंगी बिसकी सेन, उसको उन्होंने अरेस्ट किया और उसका जितना भी खराब प्रचार था वो अपने को विष्णु बताता था, और न केवल इतना ही बल्कि अनैतिक कार्यों में लिप्त होता था, और ये सब उन्होंने उसका कार्य सब समाप्त किया। वो सब हमने सुबह के प्रवचन में सुना, हालांकि आप बहुत लोग वहाँ सुबह के प्रवचन में नहीं थे। तो संक्षिप्त में तो उन्होंने उसको, जब उसने बोला कि मैं विष्णु हूँ, उसका बहुत योगिक शक्तियाँ थीं। योगिक शक्ति ऐसी थी कि वो जो कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट था, जो कोर्ट में जो जजमेंट देता था, जो लोग उसके पास जाते थे मन्नत मांगने, वो कोर्ट में जो जज था उसके हृदय को परिवर्तित करके उसके अनुसार वो जजमेंट हो जाता था। तो इसलिए सब लोग आते थे उसके पास कि अगर इन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है जाओ, ऐसा ही होगा, तो जजमेंट उसके अनुसार ही होता था। ऐसा सब संभव है योगिक शक्तियों से। तो हम समझ सकते हैं उसका कितना बोलबाला होगा, और वो इसका दुरुपयोग करता था। फिर ठाकुर भक्ति विनोद ने इसी समय भागवतम के 12 स्कंद का अध्ययन किया, और उन्होंने एक महान पुस्तक, उनकी अनेक अनेक महान पुस्तकें हैं। आप सोचिए 100 पुस्तकें लिखी उन्होंने, 76 ईयर्स टोटल वो लीलाओं को प्रकट किए, और उसमें 100 किताबें लिखी उन्होंने। आप सोच सकते हैं, एक एक साल में एक से भी अधिक पुस्तकें लिख रहे थे वो। और ये सब पुस्तकें कोई सामान्य पुस्तक नहीं है ना। तो कृष्ण संहिता एक महान उनकी योगदान है, ये पुस्तक कृष्ण संहिता। बहुत बड़ी किताब है, ये बड़ी पुस्तक है, अभी अंग्रेजी में भी है पब्लिश्ड। तो ये संस्कृत में और बंगाली कमेंट्री के साथ, इसमें उन्होंने भागवतम से के दर्शन को प्रस्तुत किया। फिर भक्तियों ठाकुर लिखते हैं अपनी स्वलिखित जीवनी में कि जब मैं पुरी में था तो भक्ति सेवा में बहुत प्रगति करने का अवसर मुझे मिला। भौतिक जगत से मैं ऊब गया, और हम देखते हैं उनकी गान में, कविताओं में, वो दैन्य बोधिता के उनके शरणागति के गान में वो ये अभिव्यक्ति करते हैं, मैंने अपना जीवन पूरा व्यर्थ गंवाया है। तो वहाँ से शुरू करके उनके जीवन में अभी बाह्य रूप से, हृदय से तो हमेशा वो शुद्ध भक्त हैं ही, बाह्य रूप से ये बहुत ही जगत सब बेकार है। विद्या और विलास, ये सब विद्या जो मैंने अर्जित की वो सब बकवास है। ये सब अनुभूतियाँ उनको बहुत प्रगाढ़ रूप से होने लगी। और वो कह रहे हैं कि ये भौतिक प्रगति करने के सारे विचार हमेशा के लिए मेरे जीवन से खत्म हो गए। और वे प्रत्येक शाम को जाते, भगवान के मंदिर में बैठते और वहाँ पर हरिनाम सुनते गाते, और वहाँ पर जो आए वैष्णव हैं उनके संग करते। तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में एक भक्ति मंडप स्थापित किया, और वहाँ पर नियमित रूप से ठाकुर भक्ति विनोद श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन किया करते जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर। और अनेक वैष्णव लोग वहाँ पर आते, एकत्रित होते। पुरी में रहते हुए 1874 में उनको भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, मैं तो अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, इस संदेश को फैलाने के लिए मुझे
एक आपका एक शक्ति प्रदत्त जीव चाहिए, और उनकी इस प्रार्थना के पर उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बिमला प्रसाद जिनका नाम उन्होंने दिया। जगन्नाथ मंदिर में बिमला देवी के विग्रह हैं, उनकी कृपा से उनका प्रसाद रूप में ये पुत्र प्राप्त हुआ है। और बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। और वो सब घटना है, आप जानते हैं कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ उनके घर, चीफ मजिस्ट्रेट थे तो उनका वही ग्रैंड रोड पर ही उनका घर था, और वहीं पर वो जगन्नाथ का रथ रुक गया, 2 दिन वहीं रुका रहा। और उनकी पत्नी छोटे से बालक को 6 महीने के थे वो लेके आई, और जगन्नाथ के माला उनके ऊपर अपने आप आकर के गिर गई। फिर ये जो वहाँ का राजा था उस समय पुरी का, तो एक बार वो प्रवचन दे रहे थे और वो राजा आया अपने सेवकों के साथ, और पूरा वो जो प्रवचन जहाँ हो रहा था उसको सबको डिस्टर्ब करने लगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर अप्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, तुम राजा हो ठीक हो, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ पूरे त्रिभुवन के राजा हैं, तो आप जो है ये डिस्टर्ब मत कीजिए। तो राजा जो है उसने क्षमा मांगी, लेकिन वो जो राजा था उसने 80,000 रुपये का गमन किया था जगन्नाथ मंदिर के। तो उन्होंने उसको सजा दी, ठाकुर भक्तिविनोद ने मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो 56 भोग है भगवान का हर रोज़, ये आपके खर्चे से होगा अभी। तो उसकी जो ट्रेजरी है वो खाली होने लगी बहुत जल्दी। तो उसने क्या किया, एक यज्ञ, सीक्रेटली एक यज्ञ कराना शुरू किया भक्तिविनोद को मारने के लिए। तो 30 दिन तक वो यज्ञ चला, बहुत सारे ब्राह्मण गुप्त रूप में वो यज्ञ कर रहे थे भक्तिविनोद ठाकुर को मारने के लिए। तो 30 दिन तक वो यज्ञ चला, और 30 दिन के अंत में भक्तिविनोद ठाकुर नहीं मरे, वो राजा का एकमात्र लड़का वो मर गया। फिर 5 साल तक भक्तिविनोद ठाकुर पुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो चीफ मजिस्ट्रेट की सेवा में रहे। फिर उनका ट्रांसफ़र अलग अलग जगह, बंगाल में अलग अलग जगह हुआ। अंत में नरेल के अंदर 1878 में वो आ गए, और वहाँ पर उन्होंने कृष्ण संहिता पब्लिश की 1880 में। फिर उसके बाद कल्याण कल्पतरु, शरणागति, कल्याण कल्पतरु, ये दोनों महान पुस्तकें, गीतावली, कितनी सारी पुस्तकें हैं, ये सब भजन की किताबें हैं, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। इनके अंदर समस्त वैष्णव दर्शन A to Z, बिल्कुल आरंभिक से लेकर के सर्वोत्तम स्तर तक बड़ी सरल और मधुर भावनाओं के साथ उसकी अभिव्यक्ति है। फिर इसी समय उन्होंने सज्जन तोषणी नामक एक मैगज़ीन छापना शुरू किया। इसका उद्देश्य था सज्जन तोषणी, जो भी सज्जन लोग हैं समाज के, उनको चैतन्य महाप्रभु के मिशन की जानकारी देना। फिर इसी समय ठाकुर भक्तिविनोद के अंदर एक इच्छा उठी कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। तो सपने में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही तुम्हारे ये जो दुख है ये दूर होगा। और थोड़े समय बाद एक प्रसिद्ध वैष्णव गुरु विपिन बिहारी प्रभु उनके वहाँ पर आए और उनसे उन्होंने पंचरात्रि की दीक्षा ग्रहण की। फिर 1881 में दोबारा उनकी इच्छा हुई कि वृंदावन जाऊं। 15 साल हो गए थे, तो फिर से वो फिर वो वृंदावन गए अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ और 2 सेवकों के साथ। और वहाँ पर उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया वृंदावन में। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ये बुखार जो है आप थोड़े समय के लिए रोक दीजिए, वृंदावन से जाने के बाद में दोबारा से आ जाए भले ही। तो बुखार उनका ख़त्म हो गया।
और वहाँ पर उनको एक महान वैष्णव के दर्शन हुए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो बलदेव विद्याभूषण, चैतन्य महाप्रभु और बलदेव विद्याभूषण उन्हीं की परंपरा में आने वाले एक महान आचार्य थे। तो उनको उन्होंने अपना दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। फिर वो वापस आ गए वहाँ से। फिर से उनको बुखार आ गया, जो उन्होंने भगवान से बोला था कि अभी रोक दीजिए, बाद में दे दीजिए। तो फिर कुछ समय तक ये रहा। फिर वो कलकत्ता में आ गए, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था। तो उन्होंने वो कलकत्ता में आकर के भक्ति भवन, उन्होंने एक घर वहाँ पर ख़रीदा और ये भक्ति भवन नाम दिया। वहाँ पर वो वैष्णवों के साथ दिन रात आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा किया करते। और वहाँ पर उन्होंने सज्जन तोषणी में एक आर्टिकल के अंदर ये महान वचन लिखे। वो लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु केवल भारत के कुछ लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था संसार नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी देश इत्यादि हैं, सब लोगों का उद्धार करना, इस नित्य धर्म का प्रचार करके। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं कि जितने भी गांव नगर इत्यादि हैं, उन सब में मेरे नाम का प्रचार गाया जाएगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि उनका ये जो आदेश है ये पूरा होगा, उनकी इच्छा पूरी होगी। जल्दी ही पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। ओ फॉर दैट डे when the fortunate English, French, Russian, German and American people will take up banners, mridangas and kartals and raise kirtan through their streets and towns। तो कह रहे हैं वो देख रहे हैं, वो समय विजन में वो समय आने वाला है जब अंग्रेज, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, अमेरिकन लोग बैनर उठा करके मृदंग और करताल लेकर के सड़कों पर निकल जाएंगे, है ना, भगवान का नाम लेने के लिए। आप देखिए ये उन्होंने कब उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, और आज एग्जैक्टली ऐसा होता है। यहाँ पर भी एक अमेरिकन है हमारे बीच में, कहाँ गए मत्स्य प्रभु? इज़ नॉट हेयर, सो इज़ देयर। करताल मृदंग आप देखेंगे उनको रथ यात्रा में। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक अमेरिकन्स, रशियंस। तो ये प्रैक्टिकली हो रहा है आज। Oh, for that day when the fair-skinned men from their side will raise up chanting of Jai Sachinandan की जय and join with the Bengali devotees। फिर आगे कहते हैं, a personality will soon appear to preach the teachings of Lord Chaitanya and move unrestrictedly over the whole world with his message। और जल्दी ही एक व्यक्ति आएंगे जो पूरे संसार भर में भ्रमण करेंगे चैतन्य महाप्रभु के आदेश का प्रचार करने के लिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और श्रीला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये दो वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली पूरे संसार में, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज खुद नहीं गए भारत छोड़ करके, लेकिन उनकी इच्छा के कारण, उनकी शक्ति के कारण ही भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको आदेश दिया, और और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हीं की शक्ति से ही मैं पाश्चात्य जगत में जाकर के प्रचार कर पाया। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। फिर अठारह में भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य उपनिषद, जो अथर्ववेद का एक भाग है, उसको प्राप्त किया। बहुत ढूंढा। एक संस्कृत पंडित के पास कहीं एक प्रति रखी हुई थी इसकी, वो उन्होंने प्राप्त की, और उन्होंने इसके ऊपर एक संस्कृत में कमेंट्री लिखी चैतन्य उपनिषद के ऊपर। और उसी समय के अंदर उन्होंने 10 पुस्तकें प्रकाशित की एक साल के अंदर, और यहाँ पर उनको भक्ति विनोद का टाइटल
वैष्णव समाज ने प्रदान किया। इस तरह से अभी उनका वो जाने लगे सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से। फिर अभी उनकी इच्छा हुई कि अभी मुझे गवर्नमेंट ये कार्यभार से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और वैष्णव सिद्धांत के प्रचार में अपने को लगाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में दोबारा से आए और उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन निश्चित रूप से जाओगे, लेकिन नवद्वीप में अभी एक तुम्हारा काम बाकी है तो उसको कैसे करोगे। तो उन्होंने एक अपील करी कि उनका ट्रांसफ़र जो है वो कृष्णनगर में हो जाए, जो नवद्वीप के पास में था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि एक कार्य बाकी है। तो इसलिए उन्होंने एक अपील लिखी कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए कृष्णनगर में। लेकिन और उनका ट्रांसफ़र हो गया, सैंक्शन हो गया कृष्णनगर में। तो वो बहुत प्रसन्नचित्त होकर के घर आए, लेकिन आते ही बहुत तेज़ बुखार हो गया और उनको बहुत निराशा होने लगी। अभी क्या होगा, अभी मैंने कृष्णनगर जाने का ये मांगा है, ग्रांट भी हो गई है और ये मेरी हालत ऐसी हो गई है। तो वहाँ के कलेक्टर टॉइनबी घर आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप ये अपना जो ट्रांसफ़र है इसको पोस्टपोन कर दीजिए, आपको ऐसी हालत है, आप कैसे जाएंगे। तो ठाकुर भक्ति उन्होंने सोचा, आई विल लिव और आई विल डाई बट आई विल गो टू कृष्णनगर। मैं मरूँ या मैं जीऊँ, लेकिन मैं कृष्णनगर जाऊँगा। तो ऐसे ही वो चले, कृष्णनगर चले गए और वहाँ से हर शनिवार को वो नवद्वीप जाते और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है इसको ढूंढते। तो उनको यही आदेश प्राप्त हुआ था चैतन्य महाप्रभु से सपने में, ये स्थापित करना कि चैतन्य महाप्रभु की वास्तव में जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो जो स्थानीय लोग थे वो उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था जानने में कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। इसको देख करके वो थोड़ा निराश भी हुए। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते, कोई बोलते कि अभी वो सब लुप्त हो गई है गंगा नदी के अंदर, गंगा नदी का जो प्रवाह है वो बदलता रहा है इसलिए वो भी चली गई है। कुछ लोग बोलते वो उस पार है, लेकिन उनको विश्वास नहीं था होता था। ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर जो भी सुनते थे उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और कुछ उनको पुराने मैप्स मिले नवद्वीप के एक और कुछ वृद्ध लोग भी से भी वो बात करते और वो बताते कि एक टिला है जिसके ऊपर तुलसी के पौधे उगे हुए हैं, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। फिर उनको एक भक्ति रत्नाकर में एक श्लोक मिला कि नवद्वीप के केंद्र में एक विशेष स्थान है जिसका नाम है मायापुर। इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो ये सब तरीके से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये वो स्थान होना चाहिए जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने, बहुत वृद्ध हो चुके थे इस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको वो लेकर के आए। वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि वो चल भी नहीं सकते थे, उनको एक बास्केट के अंदर लेकर के वो आए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे ही इस स्थान पर पहुँचे वो उछल पड़े, कूद पड़े और नाचने लगे भाव विभोर होकर के। और उन्होंने कहा यही है निमाय का जन्म स्थान। तो इस तरह से उन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण स्थान को स्थापित किया। फिर उन्होंने अपना स्वयं का एक भजन स्थान स्थापित किया अभी सुरभि कुंज के नाम से, गोद्रुमा द्वीप में। अभी भी हम जा सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर वो स्थान था जहाँ पर अभी वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होकर के इस स्थान में आकर के रहने लगे। यहाँ पर उन्होंने अभी 2 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब से पहले, अभी रिटायरमेंट से पहले 2 साल के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी। गवर्नमेंट ने उनको छुट्टी दी 2 साल, और 2 साल उन्होंने अभी नाम हट स्थापित किए, है ना।
नौदी या गोद्रू में। तो वहाँ से ये नाम हट उन्होंने स्थापित की, नाम का बाजार, ऐसे उन्होंने एक चित्रण कि नाम का एक बाजार लगा है और उसमें अलग अलग पोस्ट हैं उस बाजार में, और ख़ुद को उन्होंने स्वीपर, उस बाजार को साफ करने वाला, यानी कि सारी भ्रांत धारणाओं को ख़त्म करने वाला, इसके रूप में अपने को लिया। तो उन्होंने 2 साल के अंदर 500 नाम हट स्थापित किए। टेरिफिक। इतने सारे ग्रंथों को लिखना और इतना प्रचार करना। फिर धीरे धीरे फिर 2 साल के बाद फिर से वो गवर्नमेंट सर्विस उनकी जारी हुई। फिर उन्होंने अंततः गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लिया 56 साल की आयु में। अभी उनका एक संकल्प था कि मुझे ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है यहाँ पर मायापुर में एक मंदिर बनाना है। तो अभी वो घर घर जाते कलकत्ता के अंदर डोनेशंस मांगते और इस तरह से वो मंदिर की नींव खुदनी शुरू हुई। और वहाँ पर नींव खुदने के समय में अधोक्षज विष्णु का विग्रह प्राप्त हुआ। तो ये जो अधोक्षज विष्णु का विग्रह है, तो वैष्णव स्क्रिप्चर्स में देखने से पता चला कि ये जो है जगन्नाथ मिश्र, जो चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, उनके द्वारा जो डेटीज़ वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती थी, ये वही विग्रह थे। तो इस प्रकार से और स्थापित हुआ कि वास्तव में ये जो स्थान है यही है जहाँ पर निमाय अवतीर्ण हुए थे। और गौर पूर्णिमा के दिन 21 मार्च 1895 में ये मंदिर का उद्घाटन हुआ। अभी भी हम जा सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के वो आविर्भाव जहाँ स्थान है। और बहुत बड़ा एक संकीर्तन फेस्टिवल हुआ जिसकी तुलना की गई जैसे खेतुरी में 450 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर ने एक महान फेस्टिवल रखा था जिसमें सारे वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद अलग अलग स्थानों से सब एकत्र हुए थे। तो ऐसे ही ये एक महान फेस्टिवल आयोजित किया गया और भक्तिविनोद ठाकुर ने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी के विग्रहों को स्थापित किया। 1896 में एक और महान घटना, उसमें उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पुस्तक प्रकाशित की, चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। और उन्होंने जितनी भी संसार की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ये प्रतियां भेजी। तो भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि चैतन्य महाप्रभु केवल भारतीयों के लिए नहीं है, केवल बंगालियों के लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए नहीं है, चैतन्य महाप्रभु तो सबके लिए हैं। तो ये जो विज़न है इसको उन्होंने अपनी उनकी इच्छा से प्रकाशित किया, स्थापित किया। तो ये पुस्तक उन्होंने भेजी जो बाद में शिला प्रभुपाद को उनके शिष्यों ने, जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में कनाडा में गए तो शिला प्रभुपाद के शिष्य ये पुस्तक लेकर के आए कि ये पुस्तक वहाँ लाइब्रेरी के अंदर है, ये वाली चैतन्य, ये वाली पुस्तक। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर ने वहाँ भिजवाई थी। तो उसी साल शिला प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ 1896 में। तो शिला प्रभुपाद रेफ़र करते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है कि जिस साल भक्तिविनोद ठाकुर ने पुस्तकें भारत के बाहर भिजवाईं उसी साल शिला प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ। तो यानी कि शिला प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा के द्वारा ही प्रकट हुए। फिर वापस वो पुरी आ गए भक्तिविनोद ठाकुर 1900 में, और अभी उन्होंने हरिदास ठाकुर की समाधि के पास में एक अपनी भक्ति कुटी बनाई। और अभी यहाँ पर हरिनाम चिंतामणि पुस्तक पब्लिश की 1900 में। 1908 में उन्होंने अभी बाबाजी वेश स्वीकार किया और इसके बाद से अभी पूरी तरह से उन्होंने समाधि अवस्था, बाह्य रूप से बोला कि उनको पैरालिसिस हो गया है, लेकिन हरि बोल, डोंट स्लीप,
लेकिन वास्तविकता थी कि वो दिन रात अभी तल्लीन रहते थे भगवान के भजन में। और इस तरह से 1914 जून 23 को उन्होंने अपनी लीलाओं का हमारे दृष्टि से समापन किया। और गदाधर पंडित के तिरुभाव दिवस के दिन ही उनका तिरुभाव हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो इस प्रकार हम कृतज्ञ हैं कि हम ठाकुर भक्ति विनोद की परंपरा के अंदर जुड़ने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें ठाकुर भक्ति विनोद के जो ग्रंथ हैं, उनकी पुस्तकें, उनके भजन, ये सब नियमित रूप से पढ़ने चाहिए। सैकड़ों भजन हैं, सैकड़ों। जति शेखर एक श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, उनके और उनके परिवारजन सारे के सारे भक्ति विनोद ठाकुर के भजन सब कंठस्थ हैं, पूरे परिवार को। ऐसा भक्ति विकास स्वामी महाराज, गुरु महाराज उनसे मिले थे। सैकड़ों हजारों भजन हैं। तो ये संभव है, कर सकते हैं, सब नहीं तो कम से कम अनेक भजन। और उनको सुनना, उनको हृदयांगन करना महान महान मेडिटेशन है, वो भक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इसके साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम